अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एस ए ऑफिशियल। दोस्तों, अगर चाइना और इंडिया के दरमियान में कोई लड़ाई होनी है तो यही वो वक्त है जब इन दोनों ममालिक के दरमियान में लड़ाई हो सकती है, क्योंकि इसके बाद इसके इम्कानात कम होते चले जाएंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर चाइना और इंडिया के दरमियान कोई लड़ाई होती है तो अमेरिका उस लड़ाई में इस वक्त बराह रास्त मुदाखलत नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका में इस वक्त ऑलरेडी एक सिविल वार छिड़ी हुई है। पुरानी हुकूमत जाने वाली है, नई हुकूमत आने वाली है। अमेरिका के हालात इस वक्त बहुत ख़राब हो चुके हैं, जिस वजह से इस बात के इम्कानात बढ़ रहे हैं कि चाइना इंडिया पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। दोस्तों, इस वक्त दो बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो चाइनीज़ सदर की जानिब से बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है और तकरीबन इस स्टेटमेंट को पूरी दुनिया ने रिपोर्ट किया है। और दूसरा, भारत ने एक बहुत ही बड़ा काम किया है दिफाई लिहाज से। ये वो काम है जो इस लड़ाई को किसी और तरफ ले जा सकता है, यानी कि इस खत्ते को आग में लपेट सकता है। इन दोनों डेवलपमेंट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो शुरू करते हैं चाइनीज़ सदर की स्टेटमेंट से। दोस्तों, चाइना के सदर की जानिब से एक बहुत ही बड़ा बयान सामने आया है और तकरीबन इस स्टेटमेंट को दुनिया के हर अखबार ने छापा है। शी जिनपिंग ने एक अहम तरीन अलर्ट इस वक्त जारी किया है अपनी फ़ौज को। चाइना के सदर ने अपनी फ़ौज से कहा है कि हर किस्म के हालात और किसी भी वक्त लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं। इस बयान में जिन जुमलों का इस्तेमाल किया गया है उन जुमलों की वजह से यह स्टेटमेंट बड़ी ही अहम है। आम रूटीन में इस तरह के बयानात नहीं दिए जाते और ना ही चाइना ज़्यादातर बयानात देता है, इसलिए जब चाइना कोई बयान देता है तो वो बड़ा ही अहम बयान होता है, जिसकी वजह से इस स्टेटमेंट को हर जगह पर छापा गया है। उन्होंने अपनी फ़ौज से कहा है कि आप किसी भी वक्त हमला करने के लिए तैयार हो जाएं। उन्होंने यहाँ पर ना तो रिस्पॉन्ड करने का कहा है और ना ही जवाबी कार्रवाई करने का, बल्कि उन्होंने कहा है कि हमला करना है और आपने करना है। और किसी भी वक्त जैसे ही आपको आर्डर दिया जाता है उस वक्त फ़ौरन आपने हमला कर देना है। वो मज़ीद कहते हैं कि उनकी फ़ौज को जदीद साजो सामान और असलहा दिया जाए, जो कि उनके लिए लगातार बनाया जा रहा है, ताकि वो भारत को आसानी से दबोच सके। ये वो स्टेटमेंट है जो शी जिनपिंग की जानिब से जारी किया गया है। इस स्टेटमेंट का सादे अल्फाज में ये मतलब है कि जब आपको जंग करने का कहा जाए तो आप वक्त ना मांगे, बल्कि उसी लम्हे आप इंडिया पर हमला कर दें। और ये ना कहा जाए कि हमला करने के लिए 1 घंटा लगेगा, 1 दिन लगेगा, बल्कि जैसे ही आपको हमला करने का कहा जाए आप हमला कर दें। देखिए, आम रूटीन में होता कुछ इस तरह से है कि जब कोई वजीर या सदर अपनी फ़ौज को दूसरे मुल्क पर फ़ौरन हमला करने का कहता है तो उस वक्त फ़ौज को हमला करने में कुछ घंटे लगते हैं, बाज़ औक़ात कुछ दिन लगते हैं और कई सूरतों में तो हफ्ते लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया है कि आप अपनी तैयारी को मुकम्मल रखें और जैसे ही आपको हमला करने का कहा जाए आप अगले ही सेकंड भारत पर हमला कर दें। इसलिए ये स्टेटमेंट बहुत मायने रखती है। अब दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं कि भारत ने ऐसा कौन सा ख़तरनाक कदम उठा लिया है जो कि ख़तरा बन सकता है। जैसा कि आपको पता है कि भारत की जंग की तैयारी तो है नहीं। चाइना हर कदम पे भारत को बीट कर रहा है। भारत समझ नहीं पा रहा कि वो क्या करे, कैसे बचे। उनकी फ़ौज का मोराल ऑलरेडी डाउन है। अपनी फ़ौज का मोराल ऊपर लेने के लिए और ये बताने के लिए कि हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि जिससे ये जंग टल सके, ये जंग ना हो पाए। जब कोई मुल्क दूसरे मुल्क के सामने कमज़ोर पड़ जाए, जैसा कि इस वक्त भारत है, तो वो कुछ ऐसे हथियार मैदान जंग में ले आता है जो बड़े ही खौफनाक होते हैं और उनसे बहुत ही तबाही मचती है। इस वक्त भारत ने अपने सबसे ख़तरनाक मिसाइल अग्नि 5 को तैनात कर दिया है। भारत की जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है वो इस मिसाइल को कंट्रोल करती है। ये बहुत ही महंगा मिसाइल है जिसकी कीमत है 7 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स। इसका वज़न 50,000 किलोग्राम है। 17.5 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा है ये मिसाइल। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ये एक न्यूक्लियर मिसाइल है। 1500 किलोग्राम तक का बारूदी मवाद ये मिसाइल अपने साथ ले जा सकता है और इसकी रफ्तार इतनी तेज़ है कि ये 29,401 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से मिसाइल फायर होता है, जो कि बहुत ही तेज़ है। भारत के मुताबिक इस मिसाइल की रेंज 5500 किलोमीटर से लेकर 5800 किलोमीटर तक है, लेकिन बाज़ इत्तलात के मुताबिक ये इससे भी आगे तक जा सकता है। लेकिन इसकी एक्चुअल रेंज जो है वो भारत इसलिए नहीं बताता है कि इससे यूरोप अपने आप को खतरे में समझता है। लेकिन भारत का ये वाहिद एक मिसाइल है जो कि चाइना के हर कोने तक हमला कर सकता है। इस मिसाइल को सिर्फ इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम ही रोक सकता है और जो S-400 है वो एक इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम है जो इस वक्त रशिया जो कि इसको बनाता है उसके पास है और दूसरा चाइना
ان دونوں کے پاس S-400 اس وقت موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی چائنا کے پاس کچھ حد ایسے انٹرسیپٹر میزائل سسٹمز موجود ہیں جو کہ بھارت کے اس اگنی 5 کو روک سکتے ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ چائنا اس چیز کو دیکھ کر رک جائے گا۔ بھارت جانتا ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ لڑ تو سکتا نہیں، اس لیے وہ اس طرح کے ہتھیار لا کر چائنا کو ڈرا رہا ہے کہ شاید چائنا ان چیزوں کو دیکھ کر جنگ نہ کرے، اور اگر کر بھی دیتا ہے تو انڈیا کی اس وقت جو مینٹیلٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم تو تباہ ہوں گے ہی ہوں گے، ساتھ میں ہم تمہیں بھی تباہ کر دیں گے۔ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ چائنا اس چیز کو دیکھ کر نہیں رکنے والا ہے۔ دوستو، آج کی اس خبر کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ آنے والی ہر خبر سے باخبر رہ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔